देखिए, एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ, नाम लेना नहीं चाहता हूँ, करोड़पति, अरबपति, खरबपति, क्या क्या सब इंडस्ट्री चलाने वाला, लेकिन ऐसे कंडीशन पे बेचारा का हालत पस्त है, ख़राब है। और मेरे को कुंडली दिखाने के बाद मैं बोल दिया ये है, कुंडली तो ये कह रहा है। लेकिन जब प्रैक्टिकली विजिट करके आके देखते हैं कि देखिए पीपल का वृक्ष, और वहाँ और एक प्रकार का वृक्ष है जो फैक्ट्री को लग के दीवालों में ये सारा बना हुआ है। पीपल का है, बरगद है, और ये शुक्र का जो पेड़ बोलते हैं वो गुड़हल का, उसका भी पेड़ ये इंडस्ट्री के दीवार में लगा हुआ है। आप देख सकते हो, इंडस्ट्री के दीवार में लगा हुआ है। और ओपन ड्रेन लाइन इंडस्ट्री का गेट से होते हुए ये ड्रेन लाइन है, ये ड्रेन लाइन इधर गया हुआ है। अब बताओ आप, अच्छा एक पेड़ नहीं है ये, ऐसा 1 2 3 जहाँ तक दिखाई दे रहा है पूरा वॉल का लास्ट, ये सारा वहाँ पर है। और दीवार को लग के आप देख सकते हो, ये जो साइड वाइज है आप वहाँ भी देखो, ये सब टंगा गया है, मतलब लोग ला के रखे हैं। अब ऐसे कंडीशन पे जो कि ये पेड़ क्या कह रहे हैं, और मैं जो पेड़ बता रहा था ये वाला, वो फल भी आप देख सकते हो। ये हम लोग इसको उदुम्बर, शुक्र का पेड़ बोलते हैं, डुमेर, ये जो पेड़ है डुमेर। और देखिए, मैं पेड़ों का विरोधी नहीं हूँ, मैं लाखों पेड़ लगाता हूँ, बड़े बड़े ऑर्चार्ड बना के रखा हूँ। किसी भी पेड़ के सामने एक पेड़ का खड़ा होकर उसके विरोध में बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मेरा गुरुदेव का वाणी था, जान पे आए तो गोरु ब्राह्मण गुरु किसी को नहीं छोड़ना है, सबको ठोकना है। तो जो पेड़ आपके इकोनॉमिकल डाउनफॉल का कारण हैं, देखिए इनको लेके जंगल में लगाना, ना कि मार काट के ख़त्म कर देना। अच्छा, आप कितना भी काटो, कितना भी काट लो, ये ख़त्म होने वाले तो हैं नहीं। अब यहाँ दिखाई भी दे रहे लोग काटाकुटी किए भी हैं। याद रखना, ऐसे पेड़ उग रहे हैं तो इनके कुंडली में भयंकर पितृदोष का स्थिति रहेगा, और वो एकदम अंदर से फोड़ फाड़ के एकदम तोड़ देता है सिस्टम, और अंदर तक इसका जड़ जाता है। और ऊपर में तो दिखाई देगा हाथी का मोटा मोटा दांत, लेकिन अंदर तो पकवा पाटी, मतलब एक भी दांत नहीं होगा। और हमेशा ऐसे लोग ऋण में डूबे हुए, बैंक करप्ट होने का संभावना पे आ जाते हैं। ये सिंगल है, लेकिन आप कुंडली से देखोगे ये दिखाई नहीं देगा जब तक प्रैक्टिकली फील्ड विजिट नहीं करोगे। इसीलिए हम लोग जब फील्ड विजिट करते हैं या इंडस्ट्री विजिट करते हैं या किसी का घर करते हैं, तो ये सब चीज़ को हम लोग मतलब नज़र में देते हैं कि देखो ये समस्याएं हैं, और इनका निवारण कोई खींच देना, काट देने से इसका निवारण नहीं होने वाला है। जब तक कि आपके कुंडली में वे ग्रह दशा शांत नहीं होते हैं, वो लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट है वो नहीं देते हो, तब तक ये पेड़ यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, इसका दूसरा समाधान क्या है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि काटो बोल के, तो वो बोलने से वो सारा दोष मेरे ऊपर आएगा। तो इसके लिए मैं अलग रेमेडी बनवाता हूँ कि ये रेमेडी आप करो बोल के, तभी जाके इस प्रकार का सल्यूशन मिलता है। करोगे तो बहुत आसान, नहीं तो सबसे बड़ा कठिन और कष्ट रहता है। अभी आपको इंडस्ट्री का साउंड, फैक्ट्री का साउंड भी सुनाई देता होगा। मैं इंडस्ट्री का जो नेम प्लेट है नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि किसी का इंडस्ट्री या किसी का घर बिल्डिंग नहीं दिखाना चाहिए, ये रूल का खिलाफ है। बस खाली मैं इनका चारों तरफ विजिट किया, और आखिरी में आके कहीं भी अंदर सब ठीक ठाक है, लेकिन बाहर वाल के ऊपर और वाल के अंदर इस प्रकार का पेड़ जो डिनोट करते हैं, जो बताते हैं, ये यही कहते हैं कि ऊपर तो दिखाई देगा करोड़ों, लाखों, अरबों, खरबों, लेकिन अंदर का पोल दिखाई देता है। और देखो, ऐसा तो अशांति होना स्वाभाविक बात है, होगा भी, और धंधा, अंतरकंदल, अंतर्द्वंद, अंतर झगड़ा, लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता होगा। और ये देखा हूँ बड़े से बड़े इंडस्ट्रियों को रूइंड होते हुए, और इसमें दूसरा कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट आके खोल देंगे बोलेगा तो भी उनको बहुत सारा बाधा विघ्न और कष्ट आ जाते हैं, वो काम को सफल होने नहीं देता है। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है रेमेडी का बात अपने कुंडली के अनुसार कौन सा हाउस में इस प्रकार का है, और ये बता रहा है, देखो एक जड़ से कितने सारे पेड़ निकले हैं, तो ये बता रहा है कि ये किस घर से इसका दोष रहेगा, और जिसके लिए
इसका कंप्लीट मतलब सबसे बड़ा से बड़ा जो कितना मतलब ये कहने का मतलब है कि कितना गहरा, कितना पावरफुल वो पितृदोष हो, चाहे बाधक स्थान पे ग्रहों का होना, जैसे अष्टम स्थान पे बाधा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, या फिर उसके कुंडली में ऐसा कुछ दरिद्र योग बना हुआ है, या इस प्रकार के अगर कुंडली में होता है तो ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है जो दिखाई नहीं देता है। आप इस समय लाख कुंडली दिखा लो, लाख कुंडली का रेमेडी करवा लो, काम नहीं देगा। जब तक इन पेड़ों का सही रेमेडी या निदान जब तक नहीं करते हैं, तब तक आपको जीवन पे रिज़ल्ट मिलना संभावना बहुत कम रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है, आप सबको मैं कहूँ, इसको समझें और ये पेड़ क्या कह रहे हैं इसको जानें। मैं तो कलकत्ता में भी बहुत सारे बहुत बड़े बड़े करोड़ों अरबों का बिल्डिंग देखा हूँ जहाँ पर ऐसे पेड़ उग गए हैं और उस घर में आज के डेट में कोई नहीं रहता, और उनके घर जाने से वही रोना सुनाते हैं, एक दिन में हम राजा थे और आज हम लोग रंक बन गए हैं और आज कुछ नहीं है। भाई भाई के बीच में विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी माली मकदमा में सारा पैसा, रोग बीमारी में सारा पैसा, और जितना कमाई आया राम गया राम हो गया। तो ये होना एक स्वाभाविक विषय बिंदु रहता है, और इसका अगर आप लोग निदान निकाल सकते हो तो ऐसे कंडीशन पे लोग सरवाइव करते हुए भी देखा गया है, मतलब रिकवरी हो जाता है। और कोई डूबता हुआ इंडस्ट्री, डूबता हुआ फैक्ट्री भी हो तो भी ऐसे कंडीशन पे हाँ खर्चा तो होगा, लेकिन बच सकते हो, सेव हो सकते हो। ये इसका गारंटी मैं कई सारे लोगों के ऊपर अप्लाई करके देखा हूँ, रिजल्ट है, प्रैक्टिकलिटी है। प्रारंभिक लेवल पे नहीं होगा, लेकिन देखिए हर जगह में दीवाल पूरा फोड़ के रख दिया है। तो इसके लिए नेचुरली आप सभी को मेरा अनुरोध है, ऐसा है तो इसका सही निदान ज़रूर कराइए।